जिसको हम टर्मिनल इक्विपमेंट कहते हैं, ये टर्मिनल इक्विपमेंट पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है जो मोबाइल से कनेक्ट हो। ठीक है, जनरली मोबाइल इक्विपमेंट एंड सिम के जो कॉम्बिनेशन है, यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल टर्मिनल। ये डायग्राम देखते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सिम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, मोबाइल स्टेशन। तो मोबाइल इक्विपमेंट मतलब हमारा मोबाइल हुआ। अब मोबाइल की पहचान किसके द्वारा की जाती है, IMEI नंबर के द्वारा। ठीक है, और सिम की पहचान सिम के नंबर के द्वारा। अब सिम क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसमें सब्सक्राइबर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, वो किस नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिम में होगी। और सिम हर नेटवर्क की अलग अलग होती है। ठीक है, ये यूज़र के यूज़ करने पर डिपेंड करता है कि वो किस नेटवर्क को यूज़ करना चाहता है, उसके हिसाब से वो सिम को खरीदता है और यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें मोबाइल इक्विपमेंट। अब सिम में तो क्या होगा, कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बट मोबाइल में क्या होती है, नॉन कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, हार्डवेयर की, मोबाइल का साइज़ कितना है, उसका स्क्रीन साइज़ क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, उसका स्क्रीन किस तरीके की है, तो ये सब क्या होगी, नॉन कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा ये तो हार्डवेयर वाली हुई। अब यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा कि जो भी मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, उसका कैमरा कैसा है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, कितनी एप्लीकेशन, कितनी उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी है, रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है, एक्सटर्नल स्टोरेज कितनी है। तो ये सब क्या होगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यदि हम मोबाइल से सिम को निकाल दें तो वो मोबाइल किसी अन्य मोबाइल में कॉल करने के लिए कैपेबल नहीं होता, सिर्फ उस मोबाइल से हम इमरजेंसी कॉल्स ही कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ मोबाइल के बारे में। अब हम देखें बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या होगा, एक रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर है जिसमें एंटीना मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। बेस स्टेशन रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क और मोबाइल यूजर्स के बीच संचार बनाए रखता है। ठीक है, तो बेस स्टेशन में क्या होगा, एक रिसीवर होगा और एक ट्रांसमीटर, दोनों होगा। ट्रांसमीटर के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, रिसीवर के द्वारा डेटा को रिसीव किया जाएगा। ठीक है, बेस स्टेशन जिस जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। ठीक है, अब बेस स्टेशन क्या होगा, एक नेटवर्क पर कस्टमर सेल्युलर फोन के लिए कम्युनिकेशन का एक निश्चित बिंदु है। मतलब हम जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर जो भी टावर लगा हुआ है वो क्या कहलाता है, बेस स्टेशन। ठीक है, जिससे हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर पाते हैं और दूसरे मोबाइल से पर बात कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेस स्टेशन सेल्युलर नेटवर्क में सिग्नल को कस्टमर फ़ोन और सेल्युलर डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है, ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड रहता है। ठीक, देखिए ये इसका एक डायग्राम बना है। बेस स्टेशन मेन हमारा क्या होगा, जो भी टावर है उसको हम क्या कह रहे हैं, बेस स्टेशन। मोबाइल बेस स्टेशन, इसमें देखिए कई तरीके के यूज़र्स बता दिए गए हैं। IDLE यूज़र, ठीक है, मतलब जो जिनको हम क्या कह सकते हैं, इनएक्टिव यूज़र, जो पूरे टाइम इनएक्टिव नहीं है। इसके बाद एक्टिव यूज़र। ठीक, इस तरीके से एक कनेक्शन बताया गया है कि एक्टिव और IDLE यूज़र किस तरीके से बेस स्टेशन से कनेक्ट होकर सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। फिर देखें बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन क्या होता है, BTS। वह एंटीना में स्थित होता है। यह सिग्नल को रिसीव सेंड दोनों कार्य करता है। किसी नेटवर्क तथा मोबाइल के बीच कम्युनिकेशन के लिए यह क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब BTS रेडियो सिग्नल्स को इनक्रिप्ट, मल्टीप्लेक्स, मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट करता है।
इसके बाद है बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये एक से अधिक बीटीएस को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। हमारे एरिया में जितने भी मोबाइल स्टेशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी टाइम स्लॉट को, उसमें फ्रीक्वेंसी एवं टाइम स्लॉट को कौन असाइन करता है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। मतलब जितने भी बेस स्टेशन हमारे एरिया में प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? बेस स्टेशन।